साथियों नमस्कार। आज के सुबह सुबह मैंने इस सत्संग करने का अपना मूड बनाया है। तो आज के इस सत्संग एपिसोड में मैं आज से अपना एक सत्संग एपिसोड शुरू कर रहा हूँ। सत्संग में अपने अभिभाषणों को आपके समक्ष रखूँगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, नीचु मिलही कीच जल संगा। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक ही वेद विदित सब काहू। सत्संग का साथियों बड़ा प्रभाव है। जब संगति अच्छी हो जाती है तो प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। आप देखते हैं कि जब संगति मिल जाने के बाद, सही समय में सही लोगों के साथ अगर संगति मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। उदाहरण हमारे धर्मशास्त्रों में पढ़े हुए हैं। हनुमान जी दक्षिण भारत के घनघोर जंगलों में सर्वबुद्धि संपन्न विवेकशील होकर के भी प्रसिद्धि उनको तब मिली जब वो राम के कार्य में आ सके, राम के कार्य कर सके। प्रसंगों में हम यह कहते हैं कि भगवान राम का जो वनवास था, 14 सालों का वनवास, वो ईश्वर के द्वारा की जा रही लीलाओं में समाहित था। और इसमें बहुत सारे लोग जो गुमनाम जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनको स्मृति पटल पर ला करके, संसार के सामने ला करके उनकी महत्ता को स्थापित इस वनवास के काल में ही किया गया। भगवान श्री राम अपनी पत्नी के विरह में दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात श्रद्धेय हनुमान जी से होती है। और हनुमान जी ही वह महात्मा है जो राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठा करके वानर राज सुग्रीव के पास ले जाते हैं। हनुमान जी की महत्ता हिंदू धर्मशास्त्रों में, हिंदू रीति रिवाजों में इतनी है कि वह एक अमर में एक माने जाते हैं। अजर अमर तात तुम होऊ, करहूँ सदा रघुनायक छोहू। ये राम काज करने के कारण माता सीता जानकी जी का आशीर्वाद हनुमान जी को मिला है, जिसमें प्रसंग है रामचरितमानस का। जुड़ा मणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। तात कहूँ असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। माता सीता और बजरंगबली हनुमान जी में जब मुलाकात होती है तो माता सीता ये घबरा जाते हैं कि कहीं रावण का यह राक्षस ही कोई तो नहीं है जो रूप बदल करके हमारे सामने आके स्वांग रच रहा है। परंतु जब भगवान श्री राम के द्वारा दिए गए उन चिन्ह को माता सीता को दिखाते हैं तो माता सीता उनको आत्मसात करती है उस चिन्ह को, और रघुनायक की खबर लेती हैं और उनको विश्वास हो जाता है कि यह राम सेवक है और राम की सेवा बड़ी तन्मयता से कर रहा है। उसी में माता का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है, उन्हें प्राप्त होता है, जिसमें उन्होंने कहा अजर अमर तात तुम होऊ, करहूँ सदा रघुनायक छोहू। परमपिता परमेश्वर कि तुम पर कृपा सदैव बनी रहे हनुमान, और रघुनायक का प्रेम तुम्हारे साथ सदैव ऐसा ही बना रहे। और कहते हैं कि जाओ, जाकर के प्रभु श्री राम को कहना, मेरा प्रणाम कहना। तात कहूँ असमोर प्रणामा, मेरा प्रणाम कहना। और भव विबल हनुमान जी चले जाते हैं। तो ये सत्संगति का ही प्रभाव था कि हनुमान अजर और अमर दोनों हो गए। यह भगवान राम के साथ संगति माता सीता के आशीर्वाद का फल था कि वो आज भी अमर हैं। और हमें देखते हैं कि बजरंगबली का नाम सभी विघ्नों बाधाओं को दूर करने के लिए लिए जाते हैं।
तो सत्संगति का बड़ा प्रभाव है साथियों। स्वयं भगवान से सत्संगति होने पर उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद मिला। तो सज्जन जो भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान का रूप है, उससे संगति होने पर व्यक्ति जो है भव सागर को पार कर जाता है। मानस में ही राम भगवान श्री राम की महिमा का बखान करते हुए प्रयागराज की कथा, भगवान के आवर्जन मतलब आने प्रयागराज की महत्ता के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनी आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। कहते हैं कि प्रयागराज में स्नान करने से काक होई पिक बकऊ मराला, बगुला भी जो है सो हंस हो जाता है और कौवा भी जो है सो कोयल के समान हो जाता है, मतलब अपने उलट प्रवृत्ति को धारण करता है। तो सत्संगति के असर से बड़े बड़े दुर्गुणों को दूर किया जा सकता है। और यह सत्संगति जो है न केवल हिंदू धर्म में वरन अन्य धर्मों में भी इसकी बड़ी महत्ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सत्संग आवश्यक है और ज़िंदगी में व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए, सही लोगों के साथ संगत करनी चाहिए। हम सत्संगति से उन गुणों को पाते हैं जो मानवता के आदर्श हैं और उस आदर्श में जिन्होंने सभ्यताओं का निर्माण किया है। आप देखेंगे कि व्यक्ति जन्म लेने से मृत्यु के प्राप्त होने तक निरंतर उन आदर्शों के साथ चलता रहता है और वे आदर्श ही हैं जो व्यक्ति में नैतिकता का विकास करते हैं। गलतियां किससे नहीं होती, संसार में गलती करने वाले बहुत सारे सज्जन महात्मा एवं भगवान भी हैं। इसे गलती करने में मैं एक उदाहरण भगवान शिव और सती माता का देना चाहता हूँ। जब राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में भटक रहे थे तो भगवान शंकर आकाश मार्ग से चले जा रहे थे, तो उन्होंने भगवान राम को देखा और प्रणाम किया। जय सचिदानंद जय जग पावन, अस चल कहे मनोज न सावन, तुलसीदास जी ने लिखा है। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। हे महेश, आपकी भक्ति बहुत ही दृढ़ है, स्थिर है। तो साथ में सती माता को यह संदेह हुआ कि ये जो दो मानव रूपधारी जंगलों में भटक रहे हैं, उसको भगवान शंकर ने प्रणाम किया। भला ये देवता के रूप में नीचे क्यों चल रहे हैं? अगर ये देवता हैं तो ये भटकने की इनको क्या आवश्यकता है? तो वो प्रकृति जो भगवान शंकर जिसको जो मति देते हैं, तो मति में भ्रम पैदा कर देने के कारण ही कभी कभी सत्संगति में रहने के बाद भी भ्रम पैदा होता है। आप देखेंगे कि जो सदैव शिव के साथ रहने वाली सती माता के मन में भी भ्रम पैदा हुआ और स्वयं जगत के स्वामी के प्रति शंका का प्रादुर्भाव हुआ। उस प्रादुर्भाव में उन्होंने भगवान शंकर से ही अनुमति मांगी कि हे भगवान, मुझे थोड़ा इनके पास जाने की अनुमति दी जाए ताकि मैं वहाँ जाऊँ और देखूँ कि क्या ये सही में भगवान हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जिस शिव शंकर को त्रिलोक में सत्यभाषी कहा जाता था और सती सदैव साथ में रहती थी, उसके बाद भी उनके मन में यह विचित्र दुराव पैदा हुआ। लोगों, जब आपके मन में ज़्यादा भ्रम उत्पन्न होने लगे तो आप समझिए कि प्रकृति आपसे कुछ और कराना चाहती है। प्रकृति जब चाहती है कि आप उसके अनुसार चलें तो आपके मन में भ्रम, क्लेश, शंका उत्पन्न कर देती है और उससे प्रेरित होकर के आम इंसान तो आम इंसान, स्वयं देवताओं में भी भ्रम की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई और वो दूसरे मार्ग पे चल पड़े। उसी का उदाहरण मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ।
सती माता भगवान शंकर से अनुमति लेकर के इन दोनों भाइयों के पास जाते हैं। उसमें एक प्रसंग आता है कि होई है जो राम रची राखा। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि सती के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है और राम कुछ और चाहते हैं। को करी तर्क बढ़ावही शाखा, हुई है जो राम रची राखा। तो स्वयं भगवान शिव के मुँह से इन वक्तव्यों को उद्धृत किया गया है। जब सती माता वहाँ पहुँचती हैं तो सोचती हैं कि क्यों ना सीता का रूप धारण करके ही इनके आगे आगे चला जाए। अगर यह आम आदमी होगा तो अपनी पत्नी समझकर संतुष्ट हो जाएगा, मेरे सामने आएगा। अगर जैसा शिव ने इनको सच्चिदानंद कहा, भगवान विष्णु के रूप में प्रणाम किया, अगर जगत के स्वामी भगवान विष्णु होंगे तो स्थितियाँ कुछ और होंगी। अब जगत की पालिका माता के मन में इस प्रकार के भ्रम की उत्पत्ति होना उसी उद्रांशों को साबित करते हैं जिसमें भगवान शिव ने स्वयं कहा, हुई है जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावही शाखा। सती ने तो सीता का रूप धारण कर लिया, परंतु ये दोनों राजकुमारों ने क्या किया? दोनों राजकुमारों ने हाथ जोड़ करके सीता रूपधारी सती को प्रणाम किया। अपने पिता सहित लिंद निज नामू, और हाथ जोड़ के कहा, अकेली विपिन फिरह के होतु। और बृहस्पति कहाँ है? अकेले विपिन में माता जी क्यों घूम रही हैं? जंगलों में क्यों घूम रही हैं? और भगवान शिव कहाँ हैं? अब प्रसंग यह आता है कि सती को एकाएक एहसास हुआ कि ये क्या उन्होंने कर दिया। ये तो बड़ा ही गड़बड़ हो गया। इन्होंने किसकी परीक्षा लेने की ठानी? ये तो स्वयं सही में भगवान विष्णु जगत के चराचर स्वामी हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं। इसी बीच उन्होंने देखा कि बहुत सारे लक्ष्मण और बहुत सारे रूपों को देखा, परंतु भगवान श्री राम उनको हर वक्त लक्ष्मी के साथ दिखाई देने लगे। वह आँख मूंद करके वहाँ से चली गई। इतना के बाद भी साथियों देखिए किस प्रकार से प्रकृति कार्य को कराती है। चले आने के बाद, दुराव करने के बाद, जब भगवान शंकर ने पूछा कि आप वहाँ गई तो क्या देखी? देखिए दूसरे स्टेज पर भी प्रकृति ने, भगवान ने प्रेरणा देके उनसे झूठ कहवाया। उन्होंने भगवान शंकर को कहा, कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुमरे नाई। हे प्रभु, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, हमने आपके समान ही उनका प्रणाम किया। अब इस प्रकार का झूठ, सफ़ेद झूठ कोई आम आदमी कहे तो समझ में आता है। जगत की पालिका, चराचर जगत के निर्माता और संहार करता भगवान शिव की अर्धांगिनी सती के मुंह से इस प्रकार के असत्य, ये बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। भगवान ने अपने ध्यान को किया तो देखा कि सती उन्होंने उनसे झूठ बोला। अब भगवान ने सारे किए गए कृत्यों को देखा और प्रण किया कि अब सती के साथ पति और पत्नी का संबंध नहीं रह सकता, क्योंकि इन्होंने माता का रूप धारण कर लिया है। तो साथियों क्या हुआ? इस कारण से ही आगे सती मरण हुआ।
इसके कारण ही भगवान शंकर सती से विमुख हो गए। और लिखते हैं तुलसीदास जी, ये 84,000 साल के समाधि पर चले गए। लगी समाधि अखंड अपारा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश सुबली भक्ति दृढ़ाई। और संकज सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। अब वो 84,000 साल के समाधि में चले गए और सती अपने कृतित्व पर विलाप करती हुई पछताने लगी और पछताते हुए भगवान शंकर से माफ़ी मांगने लगी। परंतु क्या उन्हें माफ़ी मिली? नहीं मिली। अब पुनः प्रकृति ने जिन समस्याओं को क्रिएट किया, उन समस्याओं को पुनः दूसरे रूप में ढालने के लिए पुनः सती के मन में भी भ्रम पैदा किया। 84,000 साल के बाद, समाधि टूट जाने के बाद, सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ आहूत किया और उसमें सभी देवताओं को, सभी लोगों को आमंत्रित किया, परंतु न तो अपनी पुत्री सती को, न अपने जामाता भगवान शिव को आमंत्रित किया। परंतु पुनः हुई हैं जो राम रचि राखा के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए प्रकृति ने पुनः माता सती के दिलो दिमाग में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी। यद्यपि मित्र पिता गुरु गेहा, जाइए बिना बुलाए कछुन संदेहा। तदपि विरोध माने जह कोई, तहाँ गए कल्याण न हुई। भगवान शंकर ने सती को कहा, सती ने जब वहाँ यज्ञ में जाने की बात कही तो भगवान शंकर ने कहा कि यद्यपि मित्र पिता गुरु गेहा, पिता मित्र गुरु के यहाँ बिना बुलाने जाया जाना चाहिए, परंतु अगर वहाँ कोई आपसे विरोध मानता हो तो वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता। परंतु प्रकृति के घटनाओं से विवश होकर, प्रकृति के द्वारा या भगवान सच्चिदानंद प्रभु के द्वारा प्रेरणा स्रोत को पाकर सती भगवान शंकर की बात को न मानते हुए वहाँ चली गई। और उसके परिणाम क्या हुए? सती का दहन हुआ। तो सत्संगति साथियों, सत्संगति के बाद भी कभी कभी मन में विभ्रम होता है और उसका परिणाम कुछ और ही निकलता है, परंतु संगत के कारण सद्गति तो प्राप्त होते हैं। इतना के बाद भी इतने सारे दुराव होने के बाद भी सती जो लक्ष्मी के साक्षात रूप थे, जो सती जो देवी महात्मा में हम लोग पढ़ते हैं, जिनका सिद्धपीठ आज भी भारतवर्ष के विभिन्न कोनों में है, तो ये भगवान शंकर के साथ सत्संग और उसी का प्रभाव था कि दुराव करने के बाद भी माता का स्थान वही बना रहा जो पहले था। यद्यपि उन्हें अपने दुराव का फल भोगना पड़ा, फिर भी उनका महत्व वही बना रहा। हिंदू धर्मशास्त्रों में हम देखते हैं कि माता जगन मातर माते स्तव धनुसरणम क्लेश हरणम विधेराज्ञाने न द्रविण विरहेणाल सत्या देया सत्यापो तव चरण यो याच्युतिरभूत मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी की जपित कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि जननम यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी की जपित। तो सत्संग साथियों अत्यावश्यक है। और मानस में जो कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
तो राम की कृपा से ही सत्संग होता है और राम की कृपा से ही आपके अंदर बुद्धि बलवती होती है और जागृत होती है। तो हम क्यों न सत्संग करें और क्यों न हम अपने सत्संग से उन लोगों का कल्याण करें जिनके कर्म ठीक नहीं हो, उनको शुद्ध कर्मों पर लाएं, उनके द्वारा किए गए गलतियों को सुधार करके मुख्य मार्ग में लाकर उनको सनातन धर्म के उन सिद्धांतों को फलीभूत करें। पतित पावन नाम मयी लता, पतित पावन, पतितों को भी पवित्र करने वाले भगवान का स्मरण करें, उनकी महिमाओं का बखान करें। तो आज सत्संग में इतना ही। अगर हमारे द्वारा किया जा रहा यह सत्संग प्रतिदिन सुबह किए जाएंगे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपना सुझाव दें। तब तक अमरीश मिश्रा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।